आज का हर जाम असली नकली के नाम। असली नकली के साथ कॉमेडियन लाल जी की वापसी के नाम। अरे लेकिन हुजूर, लाल जी अभी तक आप स्वर्गवास तो नहीं हुए, सोच लो। हसमुख भाई, हम स्वर्ग में हैं। इस फिल्म के बाद राज कपूर, मधुबाला, नरगिस, हीना कुमारी, किशोर कुमार, आयुष जौहर, शंकर जयकिशन, एसी बर्मन, इन सब का जादू सिनेमा के पर्दे पे फिर से दोबारा जिंदा हो जाएगा। इतने बड़े बड़े नाम मत लीजिए हसमुख बजाज साहब, ये पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गए। क्या कहते हैं शौकत भाई, हमें जमीन पर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली नकली के बाद हम सब हवा में उड़ेंगे, हवा। हाँ शौकत भाई, इस फिल्म के बाद शौकत खान बॉलीवुड का नया सुपरस्टार हो जाएगा। आमीन आमीन लाल जी भाई, आमीन। क्या बात है, आज हीरोइन को साथ में नहीं लाए? संजना वो अपनी कार में आने वाली थी, मगर ये बताइए कि मिस्टर रूपानी मुझे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? रूपानी साहब आज की महफिल के खास मेहमान हैं। वो अपनी मूड से आएंगे, भाव खाते आएंगे, आखिर वो इस फिल्म के फाइनेंसर हैं। अरे नहीं भाई, हरीश भाई उन्हें अपने साथ लेकर के आएंगे। नमस्ते संजना जी। नमस्ते। Oh my beautiful, beautiful heroine. थैंक यू सो मच। ये खूबसूरत फूल मेरे सबसे फेवरेट प्रोड्यूसर के लिए। Oh my dear संजना, मैं तुम्हारा फेवरेट प्रोड्यूसर नहीं, तुम्हारा इकलौता प्रोड्यूसर हूँ, इकलौता। वो भी तब जब रूपानी साहब इस फिल्म को फाइनेंस करें तो। समझी? हसमुख भाई बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मेरी खूबसूरत हीरोइन जी। ये खूबसूरत बुके आप रूपानी साहब को पेश करिए। थोड़ा सा मस्का लगाने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल की दुनिया में तो भगवान को भी मस्का मारना पड़ता है, और वो इस फिल्म के लिए भगवान ही समझ लो। फाइनेंशियल भगवान। लेकिन जरा ख्याल रखना संजना, कहीं ऐसा ना हो कि इस बुके के साथ साथ रूपानी साहब तुम पर भी फिसल जाए। तो फिसलने देना यार, पीछे तो बनेगी। क्यों? That's right. वैसे मिस्टर रूपानी है कहाँ? सर बहुत देर होगी बैठे बैठे, चले सर? अरे हरीश, देखो कितना अच्छा मौसम है, 2 घूंट पिएंगे, मौसम का मजा लेंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे ने। वो तो ठीक है सर, लेकिन देर बहुत हो रही है, और वो हसमुख की पार्टी सर। अरे आज की हसमुख की पार्टी में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है पापा? ऑफ कोर्स यू सर। रूपानी ने? यस सर। तो इम्पोर्टेंट आदमी को हमेशा थोड़ा लेट जाना चाहिए, एंट्री ड्रामेटिक होनी चाहिए ने। ओह समझ गया सर, समझ गया। तुम समझने में बड़ा टाइम लेता है। नहीं नहीं सर, आप लीजिए सर, मैं नहीं। अरे क्या बात करता है, इतने साल से फिल्म लाइन में डायरेक्टर है? और फिल्म लाइन के कायदे कानून तेरे को मालूम नहीं है पापा? मे बी यू आर राइट सर। नॉट मे बी सर, रूपानी इज ऑलवेज राइट, 100% राइट। इसीलिए तो फिल्म फाइनेंस जैसे रिस्की बिजनेस के अंदर भी रूपानी ने करोड़ों रुपया बनाया है। रूपानी कभी हारने वाले घोड़े पे दाव नहीं लगाता है। दाव तो इस बार जबरदस्त आपने लगाया है हसमुख भाई। मस्का अच्छा मार लेते हो लाजवाब। लेकिन अगर मिस्टर रूपानी ने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से इनकार कर दिया तो? अरे मेरी पार्टी में अशुभ मत बोलो, हम उसे बचने नहीं देंगे। इनकार कर दिया है? अगर उसने इनकार किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अरे मैंने कैसी कॉमेडी की।
अरे बम्बई की बारिश का भी बम्बई के लोगों की तरह कोई भी भरोसा नहीं है। मैं समझा नहीं सर। अरे बाबा, इधर तुमने पीठ घुमाई है, उधर लोगों की बंदूक का निशाना तुम्हारी तरफ हो जाता है। लोग मुझे बड़ा चालाक समझते हैं नहीं, लेकिन चालाक बनना पड़ता है नहीं बाबा। ये संसार में सर्वाइव होने के लिए चालाक बनना पड़ता है। अरे फूक फूक के कदम को रखना पड़ता है नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। और सर जी ये जो असली नकली फिल्म हम बना रहे हैं ना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सर जी, इसके साथ जितने भी कनेक्टेड लोग हैं सब बड़े एक्सपीरियंस वाले और टैलेंटेड हैं। ये फिल्म तो हिट होगी सर जी, हिट होगी। इसके पहले तुमने कौन सा पिक्चर बनाया था? घुंघरू सर, 6 साल पहले। 6 साल पहले घुंघरू बनाया। एक वीक भी घुंघरू नहीं बजा, नहीं एक वीक भी घुंघरू नहीं बजा तुम्हारा। उसके पहले तुमने कौन सा बनाया था? गोली सर, गोली। गोली किसी को नहीं लगी बाबा। गोली से याद आया, तुमने उसके पहले बनाया था राजपुत्र। हाँ जी, हाँ जी। और उसके पहले बनाया था कौन सा? दीवाने सर। दीवाने। हाँ, अरे वो पिक्चरों ने तो पानी तक नहीं मांगा बाबा। वैसे तुम्हारा फ्लॉप पिक्चर बनाने का रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन सर जी मेरी सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म तीसरी तकदीर को आप भूल रहे हैं रूपानी साहब, तीसरी तकदीर को आप भूल रहे हैं सर। तो 15 साल पहले की बात है बाबा। उसके बाद तुम्हारे मुकद्दर ऐसी खराब हुई कि आज तक नहीं सुधरी है। आप फिक्र मत कीजिए सर जी, फिक्र मत कीजिए। ये असली नकली फिल्म जो है मेरी तीसरी तकदीर का इतिहास दोहराएगी। हिट फिल्म होगी सर जी, आग लगा देगी आग सर जी। आग तो लगेगी, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई को आग लगेगी। अरे छोड़ो बाबा, ये सब बातें छोड़ो, अभी जाते हैं, चलो। ये लिवर बर्गर एक्सीलेंट है स्मृति। I'm glad you like it. वाकई में? हाँ, टेस्ट करके देखो ना, ये लो। अरे वो लगाओ, क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ, चाकू से। वाह, वाकई में बहुत टेस्टी है। और इस चाकू की धार भी बहुत तेज। अरे बाबा, इतना धार चाकू किसकी पीठ में भोंकने की तैयारी हो रही है? ओह, वेलकम वेलकम रूपानी जी। मालिक क्या चमक धमक है कि नजर न लगे। तुम्हारी टोपी हमको बहुत पसंद आई। अरे कहो तो उतार दूं। अरे उतार देगा तो टोपी घुमाएगा कैसे? बहुत चुलबुले हैं आप। ड्रिंक बना के लाए। हाँ, लेके आओ बाबा। गुड इवनिंग रूपानी साहब, कहिए कैसे हैं आप? अब मैं कैसे लगता हूँ? एकदम चकाचक, बिल्कुल टिप टॉप है सर आप तो। रूपानी सेठ नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा, फिर से जवाब देना पड़ेगा तेरे को। और रूपानी जी, मालिक मैं आपके लिए ड्रिंक बना के लाया जी। हूँ। मैं जानता हूँ कि आप शुद्ध विस्की पीते हैं, सोडा नहीं, कोई पानी नहीं। कहो तो बर्फ डाल दूं? नहीं, बर्फ नहीं बाबा, ठंडा हो जाएगा नहीं। मिस्टर रूपानी, जी। ऑल फॉर यू सर। इससे अच्छे फूल सारे शहर में आपके लिए नहीं मिले। अरे थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संजना ने पहली बार सर से पैर तक कपड़ों में देखा, इसीलिए थोड़ा पहचानने में तकलीफ हुई ने। ये सब तुमको सूट नहीं करता है बाबा, हमको सूट होवे ऐसा कुछ पहनो नहीं। लो बाबा, विस्की का ग्लास ले आओ। क्या थोड़ा विस्की को मीठा कर दो, एक सिप लो। आई एम सॉरी, आई डोंट ड्रिंक। इंडियन वुमन करवा पिलाएगी? अरे बाबा, आपने हमको इतना बड़ा फूलों का बागीचा दिया, कम से कम एक फूल तो हमको देना चाहिए नहीं? सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। हम तुम्हारे लिए खुशबूदार स्प्रे भी लेकर आया है। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे बहुत ही अच्छा स्प्रे है, सूंघेगा भी हम ही नहीं। संजना, ये तुम्हारे लिए सबक है। इसके बाद आइंदा मेरे को कभी भी मस्का मारने की कोशिश मत करना।
क्यों बाबा, इस बार भी मैंने अपना एंट्री ड्रामेटिक कर दिया नहीं? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी कमाल का है रूपानी साहब। तुम्हारी एक्टिंग से तो अच्छा ही है बाबा। क्या नाम रखा है फिल्मी नाम? शौकत खान। हाँ, तुम कौन सा खान बनना चाहता है? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वो चौथा खान कौन सा है? अरबाज खान। हाँ? अरे बाबा, तुम घासीराम हलवाई है नहीं? वही रहेगा नाम, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हलवाई। अरे बाबा, मिठाई बेचना कुछ और बात है और एक्टिंग करना कुछ और बात है। एक्सक्यूज मी। यू आर एक्सक्यूज। संजना, आर यू ओके? शौकत खान, फिल्म असली नकली के हीरो। उस रूपानी ने तुम्हारी हीरोइन की इतनी बेइज्जती की। इससे पहले भी उसने मुझे एक फिल्म से निकलवाया था। और तुम एक नामर्द की तरह चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। और क्या करता था? क्या कर सकता था? इतना तो उस कमीने को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल वो इस फिल्म का फाइनेंसर है। उसके बगैर ना तो ये फिल्म बनेगी, ना मैं हीरो रहूंगा, और ना ही तुम हीरोइन। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड संजना? I don't want to understand. अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें उसके साथ क्या करना चाहिए। प्लीज टेक इट इजी संजना, प्लीज टेक इट इजी। I won't take it easy. You take it easy. मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी. I'm gonna kill that fellow. कूल डाउन संजना, इससे इस गुस्से से काम नहीं चलेगा। I'm gonna kill that fellow. अरे बाबा, सर जी, हाँ जी, असली नकली का कंसेप्ट बिल्कुल हटके और उसमें हिंदी फार्मूला फिल्म के सारे मसाले भरे हुए हैं। और साथ में जोकरों का भीड़ भी है नहीं? Look here, Mr. रूपानी. देखो संजना, मोम को आग से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मोम पिघल जाता है। हाँ तो हसमुख क्या बोल रहा था बाबा? लाल जी। हाँ जी। लाल जी, तुम देखना, इस फिल्म का एक एक शॉट, एक एक फ्रेम में ऐसा लगाऊंगा कि फिल्म चकाचक बनेगी। हरीश जी, बस ये फिल्म बन जाने दीजिए। बनेगी बॉस। हाँ, यहाँ आइए. क्या है? आपका वो रिवॉल्वर कहाँ है? मेरी जेब में है। दीजिए मुझे. क्या करोगी? इससे मैं वो रूपानी का कत्ल करूंगी. वेरी गुड, वेरी गुड। कर दो उसका कत्ल, कर डालो। ये लो, देखो, ये रिवॉल्वर संभाल के चलाना, क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्वर नकली है। भाई कैसा है? फर्स्ट क्लास है, खिमाम है, तंबाकू है, क्या है इसमें? तुम्हारे काम की चीज नहीं है, खामों का लाल हो जाएगा, पीला अच्छा लगता है। हमारे लिए अच्छा है। हाँ। अरे भाई, तुम्हारे वो डायरेक्टर को और मेरे दोस्त हरीश साहब को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। हाँ हरीश सर, आओ। अरे जल्दी आओ, सेठ जी बुला रहे हैं तुम्हें। याद किया है? हाँ। आओ बाबा, बैठो बैठो। थोड़ा ज्यादा होगा ये। कोई बात नहीं भाई, मैंने तुम्हारे फिल्म की पूरी कास्टिंग देखी, एकदम सर्कस की तरह है। हाँ, तो वो कॉमेडियन लाल जी को लेके तुम्हारी फिल्म पर क्या सिक्सटीज के असर डालना चाहते हो? नहीं, मेरी बात सुनो नहीं बाबा, फिर कलर में फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? ब्लैक एंड व्हाइट में बनाओ नहीं। सर जी वो, अरे डिजिटल साउंड की क्या जरूरत है बाबा? मोनो से काम चलाओ। अरे सिनेमा को बनाने की क्या जरूरत है बाबा? 35 में बनाओ नहीं। नहीं सर जी, 70 mm का ग्रेंजर ही बहुत होता है सर। अरे एक एक शॉट जो है। एक गिलास ले, हाथ में गिलास ले बाबा। चीयर्स करो, दारू पियो, दारू पियो।
पियो दारू पियो। अरे तुम्हारी फिल्म में बाकी और जानवरों को भी ले लो नहीं, हाथी, बंदर, घोड़ा, हैं, जिराफ, बड़ा बड़ा जानवर ले बाबा, बड़ा पिक्चर बनेगा नहीं। पियो पियो पियो। क्या हुआ? इतना डरता काय को है? छिपकली से इतना डरता है को है? छिपकली तुमको बड़ा ड्राइवर। अरे प्लास्टिक का है, नकली है बाबा। तुमको बड़े जानवर पसंद नहीं है, छोटे जानवर पसंद है नहीं? अरे बाबा बाकी लोगों को बुलाओ, उनसे भी मुझे बात करनी है। इधर आ जाओ भाई। अरे बाबा सभी लोग इधर आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। इधर आओ। ए रास्ते का पत्थर, खड़ा हो जा बाबा, खड़ा हो जा। ज्यादा ही पी लिया है इसलिए। बहुत खुश है ये। हाँ आओ आओ बाबा, इधर आओ आओ। मैंने आप लोगों की फिल्म असली नकली के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लिया है। आप सभी लोगों को इस फिल्म से बहुत ही उम्मीद है नहीं? Am I right, Mr. Shah? Sir, yes sir. I am always right, है? मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रोडक्शन को मैं फाइनेंस करूं या ना करूं। मुझे खुशी है कि मेरा फैसला सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन। लेकिन इस फिल्म का विलन किधर है? राका। जमीन फटेगी, शोले भड़केंगे, आसमान से आग बरसेगी, क्योंकि आ गया आज का विलन राका। अरे बाबा तुम विलन लोग इतनी अंधेरी रात में भी काला चश्मा काय को पहनता है नहीं? तो मेरा फैसला ये है कि मैं इस फिल्म को फाइनेंस नहीं करूंगा। लाइट। रूपानी जी। सर जी। मिस्टर रूपानी। गॉड, रूपानी सेठ। रूपानी साहब, रूपानी साहब। अरे किसने मारा इसको? वही तुम सब लोग यही देखना चाहते थे न, मेरी मौत। लेकिन ये रूपानी तुम लोगों की ये इच्छा इतनी आसानी से पूरी नहीं होने देगा। बाहर कोई है? पकड़ो उसे, पकड़ो। सर जी, सर जी, अरे ये तो क्या हुआ? सर जी,
सर, चाकू पर हमें कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। शक बिल्कुल सही निकला। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस कमरे से बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर यही बात है तो पार्टी जारी रखेंगे। हसमुख जी, अभी अभी हमारी नाक के नीचे मर्डर हुआ है, ऐसे में आप पार्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अरे शौकत भाई, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा सुना नहीं आपने कि हमको बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। जोसेफ, ड्रिंक्स सर्व करो, ड्रिंक्स, और लिवर पासे के लिए एक नया चाकू लाओ। मिस्टर हसमुख, मैं आपका बंगला देखना चाहता हूं, if you don't mind। चलिए। जोसेफ, जब तक मैं वापस नहीं आता आप इन सब पे नजर रखेंगे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का बंदोबस्त कीजिए। चलिए आइए। जोसेफ। जी हाँ, मेरा सब है। मर्डर के वक्त ये कहाँ था? यही किचन में। तो जब संजना चीखी तो ये चीख सुनकर बाहर नहीं आया? बेचारा बहरा है। हाँ। जब आप लोग बाहर भागे तो मिस्टर रूपानी की चीख सुनाई नहीं दी आप लोगों को? जी नहीं। कहां तक भागे थे आप लोग? बाहर गेट तक। मेन गेट तक। ये ड्राइंग रूम में दाखिल होने के और कितने दरवाजे हैं? एक मेन डोर से, एक बेडरूम से और एक किचन से। बेडरूम और बाथरूम में पिछला कोई दरवाजा नहीं है बाहर जाने का? जी नहीं। ये दरवाजा? ये हमेशा अंदर से बंद रहता है। चाबी? जोसेफ के पास रहती है। सी। सर, ये रिवॉल्वर हमें मिली है। किसके पास से मिली है? मिस्टर लाल जी के पास से। एक्सक्यूज मी, ये रिवॉल्वर नकली है। इसके मायने ये हुए कि ये रिवॉल्वर असली है। संजना बहुत गुस्से में थी। अगर मैं झूठ नहीं बोलता कि ये रिवॉल्वर नकली है तो ये रूपानी का खून कर देती थी। अरे वो तो मैंने यूं ही गुस्से में आके कह दिया था। I can't kill a man, never। वैसे लालजी ने भी कहा था कि अगर मिस्टर रूपानी ने इस फिल्म को फाइनेंस नहीं किया तो ये उनका कत्ल कर देंगे। तभी तो मुझे पता चला कि इनके पास रिवॉल्वर है। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही जोक में कह दिया था। एक बात तो तय है कि आप सब लोग मिस्टर रूपानी का खून करना चाहते थे। अब
खून किसने किया है और कातिल आप में से कोई एक है या तो फिर वो मिस्टर जोसेफ जो उस वक्त किचन में था। आप सबसे आखिर में आए थे मिस्टर राका। जी हाँ सर जी, मेसी किचन तो चलती रही, थक गए होंगे आप, एक ड्रिंक बना लो आपके लिए। नो थैंक यू, मैं सादा पानी लूंगा, प्लेन वाटर। आई हेल्प माई सेल्फ, थैंक यू। मैं पानी जोसेफ से मंगवा लेता हूँ। जी नहीं थैंक यू, मैं खुद किचन से जाकर ले लेता हूँ। बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम? ये दरवाजा अंदर से बंद कर लो, हॉल में जाओ। मिस्टर हसमुख, ये जोसेफ बहरा कैसे हुआ? मुंह खोलिए मिस्टर हसमुख, नहीं तो मैं आपको गूंगा कर दूंगा। कुछ साल पहले मैंने गुस्से में जोसेफ के कान पर थप्पड़ मारा था, उसके ईयर ड्रम्स फट गए और वो बहरा हो गया। फिर भी जोसेफ नौकरी छोड़ के नहीं गया। गुस्सा ठंडा होने के बाद मैंने अपनी गलती महसूस की। मैंने उसे 25,000 रुपए दिए और उसकी सैलरी डबल कर दी। अच्छी, इसके मायने ये हुए कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सेल हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर रूपानी ने जब आपको फिल्म में फाइनेंस करने से इनकार किया होगा तो आपको इतना ही गुस्सा आया होगा। मैं नामी प्रोड्यूसर, मुझे कोई न कोई भी फाइनेंस कर सकता है। रूपानी साहब चाहे मुझे भले फाइनेंस नहीं करते, लेकिन ये फिल्म असली नकली बन के रहेगी। मिस्टर हसमुख, आप जूते किस साइज के पहनते हैं? आपके जूतों का साइज क्या है? नो देख सकता हूँ। और आप जी 8 नंबर देखें। थैंक यू। लालजी भाई जी आप किस साइज के जूते पहनते हैं?
मैं सर 6 नंबर के जूता पहनता हूँ। वाह, क्या बात। मिस्टर राका, आप वो देखें। $10.5, जिसे खास ऑर्डर देके बनाया जाता है, मेड टू ऑर्डर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैंडसम यंग मैन, आप किस साइज के जूते पहनते हैं? 9 नंबर। देख सकता हूं? थैंक यू। ले आए? प्लीज। अगर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं तो आप अपने जूते दिखा सकती हैं? आप किस साइज के जूते पहनती हैं? श्योर। आपके पैर बड़े खूबसूरत है संजय। रियली वेरी ब्यूटीफुल। और पैर ही क्यों संजय जी, आप तो सर से पांव तक खूबसूरती की एक जीती जागती मिसाल है। You're very beautiful. You're extremely beautiful, Sanjay ji. If you don't mind, Sanjay ji, can I have the privilege of having a dinner with you in the evening? How dare you, इंस्पेक्टर? तुम्हारी हिम्मत कैसे संजना को हाथ लगाने की? I'm sorry, Mr. Shaukat. मुझे नहीं पता था कि आपकी अमानत है। Come on, शौकत जी, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, जोकिंग। This means peace. शौकत साहब, on the contrary, मैं तो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला था। Let's be friends. Oh, I'm sorry, मैं राइट हैंड आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैं लेफ्टी हूं। Come on, शौकत साहब, come on. There you are, we're friends. Ladies and gentlemen, oh, I'm sorry, there's only one lady. Lady and gentlemen, आप लोग सब फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने मिस्टर रूपानी का मर्डर कैसे हुआ ये एनैक्ट करके बताऊंगा। एक्सक्यूज मी श्रीवास्तव, आई एम सॉरी, आपको मिस्टर रूपानी का पार्ट प्ले करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह हुआ था मिस्टर रूपानी का कत्ल। वाह उस्ताद, एक्टिंग तो गजब की कर लेते हो। फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? बस उसी ब्रेक का इंतजार कर रहा हूं। अरे तो मेरे पास आओ ना, आपका रोल पक्का। लेकिन कातिल कौन है? कातिल वो है जिसके जूतों के तले सूखे हैं। और कातिल वो है जिसकी बाईं आस्तीन में पान का दाग है। या ये भी नहीं।
मेरी बात आधी है, इसमें तो पान का दाग भी नहीं है। मैं तो समझ गया है? सच कहा आपने लालजी भाई, आप तो बच गए, लेकिन शौकत खान साहब का क्या होगा? वो तो नहीं बच पाएंगे। मैं? आप खाम का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास, एक नहीं दो। जरा अपने जूते दिखाएंगे शौकत खान साहब? क्या बात है इंस्पेक्टर, लगता है आपको मेरे जूते कुछ खास ही पसंद है। पहले भी तो देख चुके हैं आप इन्हें, क्या खास बात है इनमें? मिस्टर शौकत खान, ये रही वो खास बात। ये देखिए, संजना के चीखने के बाद सब लोग बाहर भागे। बारिश की वजह से सबके जूते गीले हो गए, लेकिन आप सिर्फ बरामदे तक गए थे और हड़बड़ी में किसी को इस बात की खबर नहीं रही। Am I right? What nonsense, इंस्पेक्टर? नॉनसेंस नहीं मिस्टर शौकत खान, सेंस। ये रहा वो पान का दाग, मेरा दूसरा सबूत। जो रूपानी का कत्ल करते वक्त आपकी आस्तीन में लग गया था। क्यों मिस्टर शौकत खान, अब तो आप कबूल कर लेंगे ना, ये खून आप ही ने किया था इन पार्टनरशिप विद मिस संजना। और संजना जी, आप भी कमाल की एक्टिंग कर लेती हैं। बाहर किसी को देखकर चीखने का बड़ा अच्छा नाटक किया आपने, ताकि सब बाहर भाग के जाएं, और मिस्टर शौकत खान यहां अकेले मिस्टर रूपानी का बड़ी सफाई से खून कर दें। Come on, speak up. Speak up, मिस्टर शौकत खान, ये खून आपने किया। Speak up! नो शौकत, नो! क्या तुमने ये खून? हाँ, मैंने ही उस कमीने बदतमीज रूपानी का कत्ल किया था। उसने संजना के साथ बदतमीजी की थी, सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था, यहां तक कि उसने संजना को अपनी एक फिल्म से निकलवा भी दिया था। मेरी भी इंसल्ट की थी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस कमीने इंसान का कत्ल कर दिया। He deserved it. He deserved it. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब रूपानी साहब ने अपने नकली चाकू से अपनी मौत का नकली नाटक किया, तो ठीक उसी वक्त उतनी ही देर के लिए लाइट कैसे चली? इसका जवाब तो हमारे जोसेफ साहब देंगे। क्यों जोसेफ साहब? साहब, रूपानी साहब ने मुझे 500 रुपये दिए थे लाइट ऑफ करने के लिए। एंड नाउ शौकत खान के साथ आपको भी सजा होगी संजना जी, क्योंकि इस मर्डर में आप बराबर की शरीक हैं, बराबर की पार्टनर थी इनकी। मोहब्बत की हिफाजत अगर नफरत से की जाए तो इस दुनिया से मोहब्बत का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। श्रीवास्तव, दोनों को हिरासत में लो, अरेस्ट बोथ ऑफ देम।